हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए, क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है भारत पाकिस्तान संघर्ष। इस टॉपिक को देख के आपके मन में जोश जरूर आ गया होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान संघर्ष की बात होने वाली है। और जहां पर भारत और पाकिस्तान का नाम इकट्ठा लिया जाता है, साथ में लिया जाता है, वहीं हमारे दिमाग में कैसी इमेज बनती है? एक नेगेटिव इमेज। क्या कभी भारत पाकिस्तान को लेकर, भारत और पाकिस्तान का नाम जब साथ में लिया जाता है, तब आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव इमेज आती है? जी नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान मतलब 36 का आंकड़ा, कट्टर दुश्मनी। ऑलराइट, तो भारत पाकिस्तान का कब कब और कैसे कैसे और क्यों संघर्ष हुआ, आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। ऑलराइट, चलिए, तो आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। और चलते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष की तरफ, कि कब कब भारत और पाकिस्तान के बीच घनघोर लड़ाइयां हुई हैं। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कश्मीर समस्या। अब कश्मीर समस्या उत्पन्न कब हुई? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये समस्या कब से है? कब से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है? और कश्मीर को लेकर ही क्यों विवाद है? कश्मीर में ऐसा क्या है? तो भैया, कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर को। कश्मीर से ज्यादा सुंदर, कश्मीर से ज्यादा खुशनुमा कुछ भी नहीं। खुशनुमा कैसे? उसकी वादियां देखो तो हम खुश हो जाते हैं, उसके पहाड़ देखो, उसकी बर्फीली घाटियां देखो तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वहां संघर्ष की बात होती है तो वहां कोई खुशी नहीं रहती। ठीक है, चलिए, तो कश्मीर की समस्या उत्पन्न हुई थी भाई तब जब भारत आजाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे। पाकिस्तान नाम से कुछ अलग कोई देश नहीं था, भारत का ही हिस्सा था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन से हमें आजादी मिली तो यह बात तय हुई कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनाए जाएंगे, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। अब भारत में, पाकिस्तान तो भारत में ही शामिल था, अब उसको विभाजित कर दिया। ठीक है, और कहां से विभाजित किया? जहां से कश्मीर लगता है भाई, वहां से विभाजित किया। और कश्मीर किसके हिस्से में आया? भारत के हिस्से में आया। तो पाकिस्तान चिढ़ गया भाई साहब कि भाई कश्मीर को भारत के हिस्से में ही क्यों, हमारे हिस्से में क्यों नहीं? ठीक है, तो विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। चूंकि विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, जब विभाजन हुआ था तब उस पर ना तो भारत का अधिकार था ना पाकिस्तान का, वो एक स्वतंत्र राज्य था। आपने पढ़ा होगा पहले कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में कई सारी देशी रियासतें थी जो अपने आप में स्वतंत्र थी। वहां पर अलग अलग उन देशी रियासतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनका शासन हुआ करता था, वो किसी दूसरी यूनिट के कंट्रोल में नहीं थे। तो ठीक इसी तरीके से कश्मीर भी एक स्वतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। ना तो वो पाकिस्तान के हिस्से में थी, ना वो एक तरीके से कहा जाए तो भारत के हिस्से में थी। एक स्वतंत्र राज्य था और उसका आधिकारिक विलय किसमें हुआ? भारत में। फिर क्या किया? धीरे धीरे करके उन देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया। तो कश्मीर को किसमें मिलाया? भारत में मिलाया, पाकिस्तान में नहीं मिलाया।
ठीक है, तो अब भाई पाकिस्तान चढ़ गया कि भाई हमें क्यों नहीं दिया कश्मीर, हमारी क्या गलती है, भारत को ही क्यों दिया कश्मीर। तो अब इस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर पर अपना नाजायज दावा करता है कि भैया कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें चाहिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हमें कश्मीर चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, तो इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में और 1965 में युद्ध हो चुका है। किस समस्या को लेकर? कश्मीर की समस्या को लेकर। तो कश्मीर की समस्या को लेकर भारत में 2 बार युद्ध हुए हैं प्राचीन समय में। कब कब? 1947-48 और 1965 में युद्ध हुए हैं। ठीक है, चलिए यहां से एक वाकया मुझे याद में आता है सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अभी सुनाऊं क्या, या फिर इस टॉपिक को खत्म करूं? ठीक है, चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुद्दा भी आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि बात है यहाँ पर कश्मीर की और भारत और पाकिस्तान की। बीच में है कश्मीर, ठीक है, और लड़ाई किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो 2 बार युद्ध हुए, 1947-48 में हुआ, 1965 में हुआ। और 1948 का जब युद्ध हुआ, तो अब इस पर ध्यान देना, इसको सुनना। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के कितने हिस्से हो गए? कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, क्लियर। और दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। ये पीओके जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और जो जम्मू कश्मीर हमारे पास है वो किसका है? वो भारत का है। और ये कब हुआ? जब 1948 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ, तो एक हिस्सा पाकिस्तान को मिला जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा गया, और दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना, जो कि अभी भी है। अभी तो यूनियन टेरिटरी के रूप में है, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो कश्मीर समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। भले ही उन्हें पीओके दे दिया, पाक अधिकृत कश्मीर दे दिया, और हमारे पास जम्मू कश्मीर है, लेकिन तब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद जैसा का तैसा बना हुआ है। और आज इस क्षेत्र में, कश्मीर में, आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आतंकवादी आपको कहां मिलेंगे? वहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, और वो करते रहते हैं हम पर हमला। क्लियर हो रही है बात? तो ये समस्या बनी हुई है। एक युद्ध तो 2 युद्धों की हमने बात कर ली। भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कश्मीर। कश्मीर समस्या को लेकर 2 बार युद्ध हुए। एक बार हुआ कब? 1947-48 में, और दूसरा हुआ कब? 1965 में। उसके बाद बांग्लादेश समस्या को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है। अब आप कहेंगे कि बांग्लादेश एक बिल्कुल अलग कंट्री है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान का क्या लेना देना? भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों युद्ध हुआ? तो सुनो भैया, क्यों युद्ध हुआ। बांग्लादेश समस्या 1971 में बांग्लादेश की आंतरिक समस्याएं आई, जिसको लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा। समस्या किसकी थी? बांग्लादेश की समस्या थी। और युद्ध किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने भारत से समर्थन मांगा, भारत से शरण मांगी, भारत से सहयोग मांगा, और भारत ने बांग्लादेश का सहयोग किया भी, जिसके चलते पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ। अब क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई संबंध है? बताओ भाई। भारत ने किस तरीके से सहायता करी? भारत ने सैन्य सहायता दी, अपनी आर्मी के द्वारा सहायता दी, बांग्लादेशियों का समर्थन किया, वहां के लोगों को अपने यहां शरण दी। इसी के वजह से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। लेकिन जब बांग्लादेश की हेल्प भारत ने करी, तो पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी? क्यों मिर्ची लगी तो बताऊं? सुनो भैया, ध्यान से सुनना। इंडिया का मैप बनाना आता है ना? पाकिस्तान और बांग्लादेश की लोकेशन पता है ना? बताओ भाई। इधर मिलेगा आपको पाकिस्तान, ये क्या है? भारत। और इधर क्या मिलेगा आपको? बांग्लादेश। समझ में आई बात? लोकेशन पता लगी? ये है पाकिस्तान,
ये है बांग्लादेश, ये है हमारा भारत। अब युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकर किसको? बांग्लादेश को लेकर। तो सुनो, जो अभी बांग्लादेश है वो पहले क्या था? देखो भाई, दिशाएं भी देख लेते हैं, दिशाएं भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये दिशा है आपकी पूर्व और ये दिशा है आपकी पश्चिम। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, पूरा पश्चिम। ठीक है भैया, क्लियर है, पूरा पश्चिम दोनों दिशाएं भी क्लियर है। तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे क्या कहा जाता था? पहले बांग्लादेश नहीं कहा जाता था, 1971 तक क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था इसको। लेकिन यहां बंगाली लोग रहते थे, बंगाली भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, उनकी अपनी भाषा थी, उनका अपना कल्चर था, अपनी संस्कृति थी, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना पहनावा, सब कुछ अलग था। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा था? पहले ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब ये पाकिस्तान किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और ये किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में। इसलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, ये इसका ही हिस्सा था और इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अब जो है पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने, जहां पे उर्दू भाषा चलती थी, उनकी अपनी अलग ही संस्कृति है, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति है। यहां पर जो बांग्लादेशी लोग रहते थे वो किस भाषा को बोलते थे? बंगाली भाषा को बोलते थे। उनकी अपनी अलग संस्कृति, सब कुछ है। अब इनने क्या किया? पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अपनी भाषा उर्दू को थोपने का प्रयास किया कि तुम हमारी भाषा को अपनाओ, हमारा कल्चर अपनाओ, हमारा रिलीजन अपनाओ, ये सब अपनाओ। अब ये जो लोग रहते थे उनको ये सब मंजूर था नहीं, तो इधर हो गया भैया संघर्ष, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हो गया संघर्ष। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, उसके लोग भारत में मांगने आए शरण, भारत से मांगी हेल्प, भारत से मांगा समर्थन और भारत ने उनकी हेल्प भी करी, सैन्य सहायता भी करी, जिसके चलते क्या होता है? पाकिस्तान ने किया भारत से युद्ध कि भाई आप क्यों शरण दे रहे हो, आप क्यों इनके भाई बन रहे हो, आप क्यों इनके रिश्तेदार बन रहे हो, आप क्यों इनकी हेल्प कर रहे हो। समझ में आई बात? तो इसी के चलते होता है भारत पाकिस्तान का युद्ध। कब? 1971 में। और फिर बांग्लादेश नाम से एक अलग देश बनाया गया जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और इसका कुछ हिस्सा भारत में पड़ता था, तो उसे क्या कहा गया? पश्चिम बंगाल। आप ये भी सोचते होंगे ना कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? अकेला बंगाल भी तो कह सकते थे भाई। भारत के और जितने भी राज्य हैं में पूरा पश्चिम तो लगता नहीं है कि भाई ये पूरब है, ये पश्चिम है। सिर्फ बंगाल में ही पश्चिम बंगाल क्यों लगता है, मतलब पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? तो जो बांग्लादेश का हिस्सा था, कुछ हिस्सा जो भारत में शामिल था, वो पश्चिम की तरफ आया, क्योंकि जब हम यहां जाएंगे, यहां से जब हम यहां जाएंगे तो पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे और यहां से यहां जब जाएंगे हम तो पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे। तो ये हिस्सा पश्चिम भारत में पड़ता था और पश्चिम दिशा की ओर जाता था, इसलिए इसको नाम दे दिया वेस्ट बंगाल। क्लियर? तो बांग्लादेश समस्या समझ में आई? क्यों बांग्लादेश समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ। क्लियर है यहां तक की कहानी? बताओ भैया, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या कहते हो? हाँ जी, क्या कहते हो? क्लियर है यहां तक की कहानी? ठीक है, चलो बढ़िया है, तो सब बढ़िया है। अब क्या किया जाए? आगे की कहानी पे चलें? चलो चलते हैं। अब हम समझेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते को। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ, उसके बाद कुछ समझौते भी हुए, क्योंकि किसी भी युद्ध की समाप्ति कैसे होती है? एक समझौते के जरिए। जैसे कि आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी से आपका कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कब तक चलेगी?
कुछ राजीनामा तो होगा, कुछ समझौता तो होगा, कुछ संधि तो होगी, ताकि वो लड़ाई खत्म हो, वो युद्ध खत्म हो। तो ठीक इसी तरीके से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जब जब युद्ध हुए हैं तब तब एक समझौता भी हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता की। सिंधु नदी जल समझौता जो कि कब हुआ? 1960 में हुआ, 1960 में हुआ। क्लियर? अब है क्या भाई, सिंधु नदी को लेकर कैसा विवाद था? तो देखो भाई, सबसे पहले सिंधु नदी की स्थिति को समझने की कोशिश करिएगा। सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी, सिंधु नदी निकलती कहां से है? भारत से उद्गम है क्या इसका? भारत से उत्पत्ति का स्थान है क्या इसका? बिल्कुल नहीं है भाई। तो कहां से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है भैया तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। फिर भारत में एंट्री करती है लद्दाख से। सिंधु नदी भारत में एंट्री कहां से करती है? लद्दाख से। यहां मिलेगा आपको लद्दाख, ठीक है। लद्दाख से एंट्री करती है और यहां से गुजरती हुई बाहर निकलती हुई कहां जाती है? ये कौन सा इलाका आ गया? पाकिस्तान का इलाका आ गया। ये पाकिस्तान का इलाका आ गया और पाकिस्तान के मिठानकोट में आती है। क्लियर हो रही है बात? और अन्य सहायक नदियां भी सिंधु नदी की, ये क्या है? ये है सिंधु नदी। और अन्य सहायक नदियां भी जैसे कि झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये सब भी क्या है? ये सब भी, ये नदियां जो हैं ये सब भी इधर मिठानकोट में आकर ही सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। अब विवाद क्या था सिंधु नदी को लेके? तो अब सिंधु नदी भारत में भी एंटर हो रही है, पाकिस्तान में भी जा रही है। तो अब इसके पानी का प्रयोग कौन करेगा? इस नदी पर पूरा अधिकार किस देश का होगा? समस्या ये थी, इसको लेके विवाद था। फिर उस समय भारत में शासनकाल था किसका? जवाहरलाल नेहरू का। किसका शासनकाल था? जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सिंधु नदी जल समझौता करवाया और ऐसा तय किया गया उस संधि के तहत, उस समझौते के तहत, कि सिंधु नदी का 20% पानी किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा और 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। 20% पानी मिलेगा किसको? भारत को, और पाकिस्तान को मिलेगा 80%। और जो पूर्व की तरफ की नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, पूर्वी नदियां हैं, उनका पानी भारत के हिस्से में जाएगा। और जो पश्चिमी तरफ की नदियां हैं, ठीक है, जो पश्चिमी नदियां हैं उनका पानी, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और जो पश्चिमी नदियां हैं, उनका पानी किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा, ऐसा तय किया गया। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? कोई डाउट, कोई समस्या? सब कुछ क्लियर? चलिए, तो इतनी बात ये हो गई अपनी। तो ये सिंधु नदी जल समझौता भी अपना हो गया, विवाद खत्म हो गया 1960 में, ठीक है, क्लियर। और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये विवाद 19 सितंबर 1960 को खत्म हुआ, मतलब सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं कहां? ताशकंद। ताशकंद किस देश में है? ताशकंद कौन बताएगा? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। चले ताशकंद समझौता 1966 की तरफ। चलिए अब है भैया सेकंड बात करते, सेकंड समझौते की बात करते हैं। ताशकंद प्रेजेंट में कहां की बात हो रही है? उज्बेकिस्तान की। लेकिन पहले ताशकंद किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का हिस्सा था, उस समय की बात हो रही है। और 1966 क्यों है ये? अभी हमने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की बात करी थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध कश्मीर समस्या को लेकर हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध कश्मीर समस्या को लेकर 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, क्लियर है।
अब 1966 में होता है ताशकंद समझौता। भैया युद्ध कहां हो रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, कश्मीर को लेकर युद्ध हो रहा है, ताशकंद में समझौता। ताशकंद समझौता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जहां यह समझौता हुआ था उस युद्ध को रोकने के लिए, दोनों देशों की सेनाओं को पीछे करने के लिए, अपने अपने देशों की तरफ लौट जाने के लिए वो हुआ था ताशकंद में। और ताशकंद पहले किसका भाग था? सोवियत संघ का भाग था ताशकंद। प्रेजेंट में कहां है? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो उस समय भैया सुनो, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान से सुनना, लाल बहादुर शास्त्री और भारत से थे, ये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान से कौन? पाकिस्तान से वहां पर सैन्य शासन लागू था और मोहम्मद अयूब खान, जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। ठीक है, जनरल मोहम्मद अयूब खान, इनका शासन था पाकिस्तान में। तो इन दोनों के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, ताशकंद जो पहले सोवियत संघ का भाग था, तो इनके बीच होता है समझौता ताशकंद में कि जो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है उसको अब रोक देना चाहिए। तो उस युद्ध को रोका गया ताशकंद समझौता के तहत। भारत पाकिस्तान युद्ध को दोनों देशों की सेनाओं से कहा गया कि आप पीछे की ओर कदम जो है लौटा लें, अपने देशों की ओर लौट जाएं। और इतना ही नहीं कि सिर्फ युद्ध खत्म करने की बात कही थी, इन दोनों देशों ने आपस में सहमति जताई थी कि अब हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ है। ठीक है, कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सारे समझौते किए गए थे ताशकंद समझौता 1966 के तहत। किस लिए? क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 चल रहा था। क्लियर है यहां तक की कहानी? चलें आगे। चलो भैया, शिमला समझौता 1972। शिमला समझौता 1972 ये क्यों हुआ भाई? शिमला तो चलो भारत में ही है, कहीं और है ही नहीं। 1972 क्यों? क्योंकि भारत पाक युद्ध 1971 बांग्लादेश की समस्या को लेकर, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, भारत पाक युद्ध 1971 क्यों हुआ था? बांग्लादेश समस्या को लेकर। अभी हमने बांग्लादेश समस्या को पढ़ा कि बांग्लादेश को भारत ने समर्थन दिया था, शरण दी थी वहां के लोगों को। ठीक है, ये बात अभी अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, अब भाई इस युद्ध को भी रोकना था, तो 1972 की हम बात करते हैं, शिमला समझौता के दौर की हम बात करते हैं। तो उस समय शिमला समझौता के समय थी जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो का शासन था। ठीक है, ये एक व्यक्ति हैं, ये एक पुरुष हैं और इन्हीं की बेटी थी बेनजीर भुट्टो, उनका भी नाम आपने सुना होगा। तो जुल्फिकार अली भुट्टो का शासन था पाकिस्तान में। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश समस्या को लेकर, उसी के लिए शिमला समझौता किया गया था कि अब युद्ध बहुत हो चुका है। ठीक है, बांग्लादेश एक अलग देश बना दिया गया है, वो लोग अब शांति से रहते हैं, पाकिस्तान ने उन पर अपना कब्जा छोड़ दिया है। ठीक है, अब जो है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, अब दोनों देशों की सेनाएं जो हैं अपने कदम पीछे हटा लें, युद्ध को अब विराम दिया जाए। इसके लिए हुआ था शिमला समझौता 1972। ठीक है, इस तरीके से इस युद्ध की भी समाप्ति होती है शिमला समझौता 1972 के तहत। तो ताशकंद समझौता 1966 के तहत किस युद्ध की समाप्ति होती है? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। और शिमला समझौता 1972 के तहत किसकी समाप्ति होती है?
भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की समाप्ति होती है, जो बांग्लादेश समस्या को लेकर था। और 1965 वाला युद्ध किस समस्या को लेकर था? कश्मीर समस्या को लेकर था। सिंधु नदी जल समझौता क्या था? यह भी मैंने बता दिया। अब बची है एक और चीज, वो है आपकी लाहौर बस यात्रा 1999। ये क्या है भाई? ये क्या है? लाहौर बस यात्रा 1999। हाँ जी, अब आते हैं अपन अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ। तो इस बस यात्रा को अभी हम थोड़ा सा विराम देते हैं और हम चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। वो कहानी खैर आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन ऐसी कहानी सुनी गई है। तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी शादी नहीं करी और पाकिस्तान की एक महिला ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि क्या आप हमसे शादी करना चाहेंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब क्या था? पाकिस्तान की महिला थी, ठीक है, और ये भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनसे पाकिस्तान की एक महिला ने शादी का प्रस्ताव रखा कि आप हमसे शादी करना चाहेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रेडी हैं आपसे शादी करने को, लेकिन हमें दहेज में क्या चाहिए? दहेज में हमें कश्मीर चाहिए। बस वहीं पाकिस्तान की उस महिला की बोलती बंद हो गई। तो ये एक छोटा सा किस्सा था। अब क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात लाहौर बस यात्रा 1999 में आने वाली है, तो लाहौर मतलब पाकिस्तान की तरफ ये हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे पहली यात्रा थी जो उन्होंने बस से यात्रा करी थी और लाहौर गए थे, ठीक है। और उस समय जो वहां के प्रधानमंत्री रहे होंगे, उन्होंने गर्मजोशी के साथ यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वागत भी किया था, ठीक है। तो एक तरीके से समझौते के लिए ही उन्होंने वो यात्रा करी थी और वहां पर गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते की बात कि कब कब भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, बड़े युद्ध हुए और किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच उन विवादों को सुलझाने के लिए और उन युद्धों को समाप्त करने के लिए जो है समझौते हुए, संधियां हुई। ऑलराइट, चलिए, तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष एवं समझौते की। ऑलराइट, तो काफी सारा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा पार्ट अभी और बाकी है, तो उसके वीडियोस भी आपको तुरंत ही मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का अपलोड हो, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ तुरंत ही जुड़ जाए। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।